नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज़ नेटवर्क। और इसमें मैं चिन्हट प्रथम वार्ड में हूं और हमारे बीच में कांग्रेस प्रत्याशी अशफाक लाला जी हैं और जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है इस बार इसमें पार्षदी के इलेक्शन में, किस तरीके से ये जनसंपर्क कर रहे हैं और किस तरीके से जनता का इन्हें सहयोग मिल रहा है। लाला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। किस तरीके से जनता का सहयोग मिल रहा है, किस तरीके से आप क्षेत्र में निकल रहे हैं, जनता किस तरीके से आपका समर्थन कर रही है? भाई समर्थन ये कर रही, समर्थन तो पहले भी कर रही थी। अब तो मतलब मैं चुनाव में खड़ा हो गया हूँ। उससे पहले भी समर्थन हमारी जनता करती थी और जनता आज भी कर रही है। जनता ये है कि हमारे पास बैठी हुई कोई मतलब ये बाहर महल्ले की नहीं है, ये हमारे इलाके की औरतें हैं। बाकी कोई बाहर से नहीं मंगा दिया कि वो फला जगह से आके दिखाने के लिए। तो जहाँ जितने लड़के बैठे हुए हैं, जितने सब, ये सब चिन्हट वार्ड के हैं और सबके नंबर हैं। ये लोग अपना सब कुछ छोड़ के वो हमारे पास आते हैं कि भैया हम आपको जहाँ जहाँ जा पाएंगे वहाँ पहुँचाएंगे कि लाला भैया को वोट देना। क्योंकि हमारा ये काम है कि हम नहीं भी सभासद थे पहले, फिर भी हम काम करते थे। किसी की भी यहाँ शादी है वहाँ जाएंगे, कहीं मेला होगा जाएंगे, कभी किसी और जगह जाएंगे, मतलब कहीं जो बुलाता है वहाँ जाते थे। और गंदगी आप कोई गली में चले जाए, इतनी गंदगी है। 5 साल सभासद को कोई जानते ही है कि सभासद है कौन। अब वोट मांगने 5 साल हो गए तो आप पहुँच गए कि भैया हमको वोट दे देना। भाई वोट उन्होंने क्या किया, खाली पुनाचल, जहाँ जहाँ पुनाचल के लोग बसे हुए हैं वहाँ वहाँ उन्हें काम कराया। बाकी चिन्हट की आबादी के लिए कोई काम नहीं किया। कोई चिन्हट की गली आपने जाके देख के आइए, कोई से आप जाइए 1-2 गली चली जाइए जहाँ पुनाचल लोग रहते हैं वहाँ सही हो गया। बाकी कहीं भी नहीं। अब इनका इधर गोमती नगर में आगे वहाँ भी था विजय का उसको, वहाँ पर भी किसी का काम नहीं किया, इसीलिए वहाँ का आदमी भी कैंडिडेट खड़ा हो गया। जब आप अच्छा काम करोगे तो जनता आपके साथ चलेगी। खाली 2 जने चलते हैं साथ में, बस कोई जाता भी नहीं, क्योंकि ऐसा काम ही नहीं किया। अशफाक जी, जैसे बात कर लें कि अभी तो नगर निकाय चुनाव चल रहा है और कुछ ही दिन बाद लोकसभा चुनाव है, तो किस तरीके से आप देखते हैं कि आपको अगर सहयोग मिलता है, राहुल गांधी जी की जिस तरीके से देखा जाए सदस्यता गई और उसके बाद में उनके घर से बेघर कर दिया गया, तो क्या ये चुनौती आपको बड़ी नहीं लगती है कि भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा पार्षद यहाँ पर थे, किस तरीके से लड़ेंगे उनके साथ? भाई एक बात सुनिए, पहले 14 साल 2014 में कांग्रेस बीजेपी का कोई नाम था? कोई नाम नहीं था। एक चेहरा नया निकाला मोदी के बाद दिखा दिया कि मंदिर और मस्जिद। उस मंदिर और मस्जिद से आदमी मुसलमान जो है कुछ बंटने लगा। कुछ मुसलमान इधर सपा में चला गया, कोई मायावती में चला गया, कुछ कांग्रेस में चला गया। हिंदू वोट उनको क्या हुआ कि मैं हिंदू के लिए मैं हिंदू राज कर दूंगा, कोई बाबा बोलेगा मैं वो कर दूंगा। तो सब ये एक 420 ढोंगी। उसके बाद 2014 में चुनाव जब आया टाइम पे तो 15-15 लाख रुपया खाते में डलवा दिया कि 15-15 लाख रुपया आपको खाते में मिलेगा। 15 रुपये नहीं है किसी के। जहाँ जहाँ जा पाएंगे वहाँ पहुँचाएंगे कि लाला भैया को वोट देना। क्योंकि हमारा ये काम है कि हम नहीं भी सभासद थे पहले, फिर भी हम काम करते थे। किसी की भी यहाँ शादी है वहाँ जाएंगे, कहीं मेला होगा जाएंगे, कभी किसी और जगह जाएंगे, मतलब कहीं जो बुलाता है वहाँ जाते थे। और गंदगी आप कोई गली में चले जाए, इतनी गंदगी है। 5 साल सभासद को कोई जानते ही है कि सभासद है कौन। अब वोट मांगने 5 साल हो गए तो आप पहुँच गए कि भैया हमको वोट दे देना। भाई वोट उन्होंने क्या किया, खाली पुनाचल, जहाँ जहाँ पुनाचल के लोग बसे हुए हैं वहाँ वहाँ उन्हें काम कराया। बाकी चिन्हट की आबादी के लिए कोई काम नहीं किया। कोई चिन्हट की गली आपने जाके देख के आइए, कोई से आप जाइए 1-2 गली चली जाइए जहाँ पुनाचल लोग रहते हैं वहाँ सही हो गया। बाकी कहीं भी नहीं। अब इनका इधर गोमती नगर में आगे वहाँ भी था विजय का उसको, वहाँ पर भी किसी का काम नहीं किया, इसीलिए वहाँ का आदमी भी कैंडिडेट खड़ा हो गया। जब आप अच्छा काम करोगे तो जनता आपके साथ चलेगी। खाली 2 जने चलते हैं साथ में, बस कोई जाता भी नहीं, क्योंकि ऐसा काम ही नहीं किया। अशफाक जी, जैसे बात कर लें कि अभी तो नगर निकाय चुनाव चल रहा है और कुछ ही दिन बाद लोकसभा चुनाव है, तो किस तरीके से आप देखते हैं कि आपको अगर सहयोग मिलता है, राहुल गांधी जी की जिस तरीके से देखा जाए सदस्यता गई और उसके बाद में उनके घर से बेघर कर दिया गया, तो क्या ये चुनौती आपको बड़ी नहीं लगती है कि भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा पार्षद यहाँ पर थे, किस तरीके से लड़ेंगे उनके साथ? भाई एक बात सुनिए, पहले 14 साल 2014 में कांग्रेस बीजेपी का कोई नाम था? कोई नाम नहीं था। एक चेहरा नया निकाला मोदी के बाद दिखा दिया कि मंदिर और मस्जिद। उस मंदिर और मस्जिद से आदमी मुसलमान जो है कुछ बंटने लगा। कुछ मुसलमान इधर सपा में चला गया, कोई मायावती में चला गया, कुछ कांग्रेस में चला गया। हिंदू वोट उनको क्या हुआ कि मैं हिंदू के लिए मैं हिंदू राज कर दूंगा, कोई बाबा बोलेगा मैं वो कर दूंगा। तो सब ये एक 420 ढोंगी। उसके बाद 2014 में चुनाव जब आया टाइम पे तो 15-15 लाख रुपया खाते में डलवा दिया कि 15-15 लाख रुपया आपको खाते में मिलेगा। 15 रुपये नहीं है किसी के। नोटबंदी का काम किया, जो औरतें चुरा के रखा था अपनी जेबों में घर में चुरा के, वो भी बाहर निकाल लिया। अब तो उन लोग पास लाने की मतलब नहीं रहा। भाई उस टाइम सिलेंडर आते थे 400 कुछ रुपये का, आज सिलेंडर आ रहा है आगे बस 1100 रुपये का। जो तेल आता था 65 रुपये का, आज 165 रुपये 70 रुपये हो गया।
मतलब कौन सी औरत अपने पास पैसा बचा के रख पाएगी। और ऐसे रहेगा 2024 तक ऐसे रहेगा तो लोग ये सोचिए कि औरतें भी जो हैं पोछा और घर में लगाएंगी तो रोटी खा पाएंगी। ये नौबत आ गई है। तो चिनहट प्रथम वार्ड से ये थे अशफाक लाला जी, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के कई मुद्दे उनके सामने आ रहे हैं। और नगर निकाय चुनाव के बाद लोकसभा की भी बात की उन्होंने कि जिस तरीके से 15 लाख रुपए के वादे किए भारतीय जनता पार्टी ने, वो वादे पूरे नहीं किए। देखते रहें तेज़ न्यूज़ नेटवर्क। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं आदित्य, धन्यवाद।